नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सुबह से बहुत डिप्रेशन में हूं, बल्कि कई दिन से डिप्रेशन में हूं। 2500 लोगों के फ़ोन के टेप निकले जासूसी वाले। कई सारे पत्रकार थे, मेरा नाम ही नहीं था। आज सुबह से भास्कर में और भारत समाचार में इनकम टैक्स की रेड हो रही है, मेरा नाम ही नहीं है। तो क्या करूं मैं? सरकार क्या अपना अखबार और तीखा करूं? छोटी सी EOW जांच करा के रह गए आप। 2 साल तक 6 इंस्पेक्टर मेरे पीछे लगाए, फिर STF लगाई। लेकिन थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना, थोड़ा इनकम टैक्स के छापे, ED के छापे, 1-2 महीने जेल। थोड़ा स्टेटस बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और ये भी हो जाएगा कि जो लोकतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ उठाते हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, आपके पास उनके निपटने का यही तरीका है। और आप अकेले पहले तानाशाह नहीं हैं, आपसे पहले बहुत तानाशाह हुए हैं देश में, और दुनिया में ऐसे तानाशाह हुए हैं। अब उनका नतीजा क्या हुआ, इसके विस्तार से मैं बताऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। मगर एक सवाल आज मेरे अपने उन 2 लाख सब्सक्राइबर से और जो तमाम लोग भी YouTube देखते हैं उनसे, आप क्या चाहते हैं? आप सोचिए, आपको क्या चाहिए? कुछ महीने पहले याद करिए, आप में से कोई व्यक्ति शायद ऐसा होगा जिसके किसी जानने वाले के परिवार में, दोस्त की, जिसकी मौत ना हो। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कोरोना काल में दवाओं के लिए, अस्पताल के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या फिर आपके परिचित, आपके परिजन मर गए हों तो लाश जल्दी जल जाए, इसके लिए सिफारिश ना करा रहा। उस समय आपका साथ किन मीडिया संस्थानों से दिया था? एक बार याद करिए। कुछ ही संस्थान ऐसे थे जो सच दिखा रहे थे, और उन संस्थानों का सच दिखाने का नतीजा यह था कि सरकार हिल रही थी, सरकार परेशान थी, सरकार कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन मिल जाए, जल्दी से जल्दी इंजेक्शन मिल जाए, जल्दी से जल्दी अस्पताल मिल जाए। आप याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए वो सरकारी प्रेस नोट जो कहते थे कि पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, अस्पतालों में बेड है। उनके सरकारी प्रेस नोट कौन छाप रहा था? और यह भी याद करिए कि उन सरकारी प्रेस नोट के मुकाबले में कौन संस्थान कह रहा था यह झूठ है। कौन संस्थान गांव-गांव में जाके यह कह रहा था कि गांव का मंजर देखिए, तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग। कौन संस्थान ऐसा था जो बैकुंठ धाम पर अपने रिपोर्टर जान पर जोखिम लगाकर फोटो दिखा रहे थे आपको, और ये बता रहे थे कि कोरोना काल में सरकार नाकारा हो गई है, सिस्टम फेल हो गया है। 2 तरह की मीडिया हो गई है देश में। एक जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं उनको, इसलिए दिए जाते हैं कि जो सरकारी प्रेस नोट आए उसको तोते की भाषा में वैसा ही छापिए। और एक वो संस्थान है जो कहते हैं हम सच दिखाएंगे, क्योंकि इस देश के 125 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो क्या चाहिए आपको? आपको सच चाहिए या झूठ चाहिए? अगर झूठ चाहिए तो विरोध करिए और कहिए कि बहुत सही किया सरकार ने। आज सुबह भास्कर समाचार, भास्कर अखबार, भारत समाचार जैसे संस्थानों पे इनकम टैक्स की रेड कराई। आप कहिए कि बहुत ही अच्छा किया, एक काम करो, इनको गिरफ्तार करो और हो सके तो चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो। ये पत्रकार जिंदा रहने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दर्द की आवाज को इन चैनलों ने उठाया, अगर आप चाहते हैं कि यह सच फिर सामने आए कि आपकी जिंदगी को बचाने के लिए कौन खड़ा हो रहा है, आप चाहते हैं कि यह सच सामने आए कि पेट्रोल और डीजल आपको 100 रुपए क्यों मिल रहा है जबकि वो 50 रुपए मिल जाना चाहिए, आप चाहते हैं कि अगर यह सच सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोरोना से मरे हुए लोगों को राहत दी जाए, तो सरकार राहत क्यों नहीं दे रही है, अगर आप चाहते हैं यह सच सामने आए कि सरकार कह रही है कि देश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो सच सामने आया कि ऑक्सीजन से हजारों नहीं लाखों लोग मर गए। अगर आप चाहते हैं देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो आप जो भी हैं, आप सड़क पे झाड़ू लगाने वाले हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आप उच्च वर्गीय परिवार हैं, या कोई भी हैं, तो आज आप इस चैनलों पे छापे का विरोध करिए। आप कहिए कि भारत समाचार एक ऐसा चैनल था उत्तर प्रदेश का
जिसने कोरोना काल में अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई। आप कहिए कि ब्रजेश मिश्रा ऐसे पत्रकार थे जो 1 साल से आगाह कर रहे थे कि कोरोना आ सकता है, तैयारी करो तैयारी करो। आप ब्रजेश मिश्रा की 1 साल की डिबेट उठा के देखिए, वो बंदा 1 साल से कह रहा था कि सरकार लापरवाही कर रही है, कोरोना में कहर आ जाएगा। अगर उसी पत्रकार की बात मान ली होती तो आज उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों लोग जिंदा होते। लेकिन हो क्या रहा है, आज ब्रजेश मिश्रा के घर छापे मारे जा रहे हैं। आज ब्रजेश मिश्रा की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। और याद रखिए, सवाल ब्रजेश मिश्रा का नहीं है, सवाल ब्रजेश मिश्रा जैसे हजारों लाखों लोगों का है जो इस देश में सच बोलने की हिम्मत करते हैं। आप खामोश रहेंगे तो यकीन मान के रखिए कि लोकतंत्र खत्म होगा। ये लोग आपको फिर कहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझे रहिए। ये लोग फिर आपको गुमराह कर देंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई की, उनकी दवाई की, उनके इलाज की, कोरोना की बात मत करिए। ये वो समय है जब आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। आपको तय करना पड़ेगा कि देश में लोकतंत्र बचाना है या इस तरह की गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है। हर संस्थान में कुछ फाइनेंशियल इनरेगुलरिटी होती है। हमको टाटा बिरला अंबानी नहीं है। हो सकता है मेरे अभी आप आए तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपए की कहीं एंट्री ना हो, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप क्यों नहीं उन चैनलों के घर छापा मार पाए जो गोदी मीडिया है? क्यों आपको भास्कर दिखा? इसलिए दिखा कि उसने दिखाया कि गुजरात में जो सरकारी आंकड़ों में मौतें हैं, आपके रिकॉर्ड में उससे कहीं कम मौतें हैं। आपको भारत समाचार के छापे इसलिए मारने पड़े क्योंकि भारत समाचार आपकी एक एक पड़ताल कर रहा था, बता रहा था कि आपने वेंटिलेटर खरीद में घोटाला किया है, आपने मास्क खरीद में घोटाला किया है, आपने लाशों में घोटाला किया है। क्या करेंगे? मेरे जैसा संस्थान, मैंने क्या गुनाह किया? सच छापा। 2 साल से ईओडब्ल्यू की जांच कराई गई मेरे लिए। और कैसे कराई गई? एक मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ मैंने खबर छापी थी, तथ्यों पे छापी थी। आज तक मानहानि का मुकदमा नोटिस देने की हिम्मत नहीं पड़ी उस अफसर को। मगर उसने क्या किया? एक गुमनाम चिट्ठी बनवाई, 5 लाइन की चिट्ठी, संजय शर्मा इन पे करोड़ों की संपत्ति है और इनकी जांच करा ली जाए ईओडब्ल्यू से। आपको पता है, मालूम करिए, आर्थिक अपराध अनुसंधान केवल सरकारी लोगों की जांच करता है, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार के लिए जांच के लिए 6 इंस्पेक्टर की टीम बना दी गई, जैसे मानो मैं अपराधी हूं। 2 साल तक जांच करते रहे। और पता है जांच में क्या लिखा? लिखा कि सीतापुर में मेरे नाम एक मकान है। मैं आज पहली बार आपके चैनल पे कह रहा हूं, सरकार से कह रहा हूं, सीतापुर में मेरा, मेरे खानदान का, मेरे दोस्त का, मेरे नातेदार का किसी का मकान हो तो मैं आज अपना चैनल, अपना अखबार बंद कर दूंगा। और आपकी रिपोर्ट में लिखा है मेरे नाम मकान है। क्या चाह रहे हैं? गिरफ्तार करना चाह रहे हैं? हाजिर हूं, डंके की चोट पे हाजिर हूं। आपकी एसटीएफ मेरे दोस्त को बुला के 5 घंटे कह रही है बिठा के कि संजय शर्मा के खिलाफ कुछ सबूत दे दो। हमने उनकी गाड़ी का पीछा कराया, उनके फोन टेप कराए। क्या सबूत चाहिए आप मुझसे मांगिए। किस तरह का सबूत चाहिए मुझसे मांगिए। आप जो प्लांटेड करना चाहते हैं मैं प्लांट करके फोटो दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं आपसे डरता नहीं हूं। मैं आपकी आंख में आंख डाल के बात करने वाला पत्रकार हूं। मैं आपके हथकंडों से डरने वाला पत्रकार नहीं हूं। मैं जेल जाने को तैयार हूं। यकीन मानिए, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद जब भी जेल से निकलूंगा तो इन्हीं तेवरों में आपसे बात करूंगा और कहूंगा आप झूठे हैं, आप कोरोना का सच छुपा रहे हैं, आप कोरोना की लाशें छुपा रहे हैं, आप गुनाहगार हैं इस तंत्र के लिए। आप डरा देंगे, डरा देंगे, मरवा सकते हैं, डरा नहीं सकते। और जो मरने को तैयार होते हैं वही इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। आपके लाख हथकंडे, आपकी गुंडागर्दी, आप मेरे दफ्तर पे हमला कराते हैं, मुझे धमकी दिलाते हैं, मेरा सरकारी मकान पुलिस से खाली कराते हैं, मेरे विज्ञापन बंद करते हैं। जितना उत्पीड़न आपकी हैसियत में है आप उतना कर रहे हैं। 10 दिन पहले आपने फिर मेरी एफआईआर दिखाने को कहा। मैं डर गया? मैं इसलिए नहीं डरा। और आप भी देख लीजिए, कुछ महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए यूट्यूब के। 90 देशों में देखा जा रहा है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा सरकार परेशान कर रही है, मैं आपको इसी हफ्ते लंदन शिफ्ट कराता हूं, वहां बैठ के चैनल चलाइए। मैंने कहा यहीं बैठ के चलाएंगे, यहीं बैठ के। जेल जाएंगे फिर निकल के चलाएंगे। सच बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। मैं निंदा करता हूं भास्कर पे छापे की, मैं निंदा करता हूं भारत समाचार के छापों की, और मैं कहता हूं सरकार से इस तानाशाही को छोड़िए, लोकतंत्र को जिंदा करिए। लोगों ने आपको वोट दिया है। आप यकीन मारिए, आपके इतने बड़े भक्त लोग आज मुझसे मिले, वो भी कह रहे हैं ये तो ज्यादा हो गया।
वो भी शर्मिंदा है कि आपने कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। कब पहचानेंगे आपको? नहीं पहचानेंगे तो आपसे बड़े बड़े तानाशाह इस मुल्क ने और इस दुनिया ने देखे हैं, और आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। मैं फिर कहूँगा आप लोगों से, अपने अपने विस्तों से विरोध करिए, डंके की चोट पे करिए, तभी शायद इस देश की सत्ता को समझ आएगा कि वो गलत कर रही है।